जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, डे 9 तक के सत्संग में हमने जाना कि परमहंस योगानंद जी का जीवन किस प्रकार का था, उनके माता पिता कौन थे, उनके भाई बहनों के विषय में हमने जाना। साथ ही संगत जी हमने जाना कि गुरु प्राप्ति की उनकी इच्छा कितनी तीव्र थी। इसके साथ साथ संगत जी हमने जाना कि वो इस दौरान कितने अलग अलग संतों से मिले, जिसके बारे में वो यहाँ हमें बता रहे हैं। तो संगत जी, आज डे 10 के सत्संग को जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में से लिया गया है संगत जी, उसको हम शुरू कर रहे हैं। संगत जी, इससे पहले मैं आपको चाहूँगी कि आप डे 1 से लेके डे 9 तक के सत्संग को ज़रूर सुनना, क्योंकि संगत जी जब आप लाइन वाइज सत्संग को सुनेंगे तो आपको सत्संग सुनने का आनंद आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बार परमहंस जी के मित्र, जिनका नाम उपेंद्र मोहन चौधरी था, उन्होंने बहुत प्रभावशाली ढंग से परमहंस जी को बोला कि कल रात उन्होंने एक सभा में एक योगी को ज़मीन से कई फुट ऊपर हवा में उड़ते हुए देखा। तो इस बात पर परमहंस जी ने मुस्कुराकर कहा, शायद मैं उनका नाम बता सकता हूँ। कहीं वे अपर सेक्युलर रोड के भादुड़ी महाशय तो नहीं थे? तो इस बात की स्वीकृति में उपेंद्र ने सिर हिलाया। उनको पहले से ज्ञात है ये बात देखते ही उपेंद्र का चेहरा थोड़ा उतर गया। संतों के बारे में परमहंस जी को जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती थी। उनके ये मित्र सभी इस बात को भलीभांति जानते थे, इसलिए जब भी उनको कोई नई जानकारी मिलती थी तो वो परमहंस जी को उनके पीछे लगा देने में उनको बड़ा आनंद आता था। परमहंस जी ने उपेंद्र को कहा कि ये योगी महाराज मेरे घर के इतने निकट रहते हैं कि मैं प्राय इनसे मिलने जाता हूँ। इस बात को सुनते ही उपेंद्र के चेहरे पर उत्सुकता के भाव आ गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके बहुत सारे चमत्कार देखे हैं। एक बार भादुड़ी महाशय ने उनके सामने भस्त्रिका प्राणायाम इतनी जोर से किया कि उनको लगा मानो उस कमरे में सचमुच का तूफान आ गया हो। उस अवस्था को देखकर जब तूफान के बाद शांति का वातावरण इतना ज़्यादा प्रभावपूर्ण उनको महसूस हुआ कि उसे भुलाया नहीं जा सकता। उपेंद्र ने कहा कि मैंने सुना है कि वे कभी घर से बाहर नहीं निकलते। तो ऐसे में परमहंस जी ने उनको जवाब दिया कि वास्तव में यह सच है। विगत 20 वर्षों से वह घर के भीतर ही हैं और जब भी कोई पर्व या त्यौहार का अवसर आता है तभी वो इस नियम को थोड़ा सा ढीला करते हैं और अहाते में स्थित सामने की पगडंडी तक आ जाते हैं और वहाँ पर फिर उस टाइम पर बहुत सारे भिखारी जमा हो जाते हैं, क्योंकि संत भादुड़ी का हृदय बहुत ही ज़्यादा विशाल है। उपेंद्र ने पूछा, गुरुत्वाकर्षण के नियम को ठुकराकर वे हवा में कैसे रह पाते हैं? तो परमहंस जी ने बताया कि कुछ प्राणायामों के अभ्यास से योगियों के शरीर की जड़ता नष्ट हो जाती है। तब उनका शरीर हवा में उठ जाता है और मेंढक की तरह यहाँ से वहाँ वे फुदकने लगते हैं। जो संत योगा अभ्यास नहीं भी करते, वे भी ईश्वर के प्रति तीव्र भक्ति की अवस्था में हवा में ऊपर उठते हुए पाए गए हैं। तो इस बात पर उपेंद्र ने बहुत उत्सुकता से संत के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। तो उन्होंने कहा, क्या तुम उनकी सभाओं में जाते हो? तो परमहंस जी ने कहा, हाँ, मैं प्राय जाता हूँ। परमहंस जी कहते हैं कि जब उनके उपदेशों में विद्यमान कई बार हास परिहास में उनको अगर बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है तो कई बार उनके लंबे अट्टहास से सभा की गंभीरता भी भंग हो जाती है। भादुड़ी शाह तो इस बात का बुरा नहीं मानते, किंतु उनके शिष्य खा जाने वाली नज़रों से परमहंस जी कहते हैं कि उनकी ओर देखने लगते हैं। परमहंस जी कहते हैं कि एक दोपहर को जब वो स्कूल से घर लौट रहे थे तो भादुड़ी महाशय के एकांत निवास के पास से वो गुजर रहे थे। तो उनके मन में उनकी दर्शन की बहुत ज़्यादा इच्छा प्रकट हुई। जनसाधारण के लिए तो उनके दर्शन बहुत ज़्यादा दुर्लभ थे। निचली मंजिल पर अकेले रहने वाला उनका एक शिष्य इस बात का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखता था कि उनके एकांत में कोई भी बाधा ना पड़े। यह शिष्य कुछ ज़्यादा ही अनुशासन प्रिय था। उन्होंने पूछा कि उन्होंने उनसे भेंट किस लिए करनी है, क्या उन्होंने उनसे समय लिया हुआ है? तो उसी समय पर उनके गुरुदेव वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने उनको कहा
कि जब भी मुकुंद यहाँ पे आना चाहें तो उन्हें आने दिया करो। परमहंस जी भादुड़ी महाशय के पीछे पीछे ऊपरी मंजिल पर स्थित उनके अत्यंत सादे कक्ष में जा पहुँचे, जहाँ से वे शायद ही कभी बाहर निकलते थे। परमहंस जी ने पूछा, महर्षि, मैं जहाँ तक जानता हूँ आप पहले ऐसे योगी हैं जो हमेशा घर के अंदर ही रहते हैं। भगवान कभी कभी अपने संतों को अप्रत्याशित परिस्थितियों में डाल देते हैं कि कहीं हम यह ना सोचें कि हम संतों को एक विशिष्ट नियम की चौखट में बिठा सकते हैं। इन संत की आयु 70 और 80 वर्ष के बीच थी, परंतु आयु और निष्क्रिय जीवन पत्ति का कोई भी लक्षण उनके शरीर पर नहीं था। उनका सुगठित और सीधा शरीर प्रत्येक दृष्टि से आदर्श स्वरूप था। कुछ देर बाद भादुड़ी महाशय और परमहंस जी दोनों ध्यान में बैठ गए। 1 घंटे के बाद भादुड़ी महाशय की सौम्य वाणी ने परमहंस जी को जगा दिया। उन्होंने कहा, तुम प्राय ध्यान लगाते हो, परंतु क्या तुम्हें कभी कुछ अनुभव हुआ है? उन्होंने कहा, ध्यान से अधिक ईश्वर से प्रेम करने में अपना ध्यान लगाएं। उन्होंने कहा, साधन को ही साध्य समझ लेने की भूल मत करना। उन्होंने फिर उनको कुछ आम दिए और बहुत गंभीरतापूर्वक तरीके से उनकी तरफ देखा और उसके बाद विनोद बुद्धि को प्रकट करते हुए कहा, साधारणतः लोगों को ध्यान योग से जल योग अधिक अच्छा लगता है। उनकी इस बात को सुनकर परमहंस जी ठहाके लगाकर हंसने लगे। तो उन्होंने बहुत वात्सल्यपूर्ण तरीके से कहा, क्या हंसी है तुम्हारी? उनका अपना चेहरा सदैव गंभीर ही रहता था, परंतु उनके विशाल कमल नयनों में सदैव एक दिव्य हंसी छिपी हुई होती थी। उन्होंने कहा कि ये जो पत्र पड़े हुए हैं ना, ये अमेरिका से आए हैं। उन्होंने मेज पर पड़े हुए बहुत सारे मोटे मोटे लिफाफों की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा कि वो कुछ सोसाइटियों के साथ पत्र व्यवहार करते हैं जिनके सदस्य योग शास्त्र में रुचि रखते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो कोलंबस से बेहतर दिशा ज्ञान के साथ नए सिरे से भारत की खोज कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि उनको बहुत खुशी मिलती है जब वो उनकी सहायता करते हैं। उन्होंने कहा, योग शास्त्र का ज्ञान उन सभी के लिए है जो इसे प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं। उन्होंने कहा, बाह्य अनुभव भिन्न होते हुए भी सबकी आत्मा एक समान ही है। जब तक योग का कुछ ना कुछ अभ्यास नहीं किया जाता, तब तक ना तो पाश्चात्य ना ही पौर्वत्य लोग उन्नति कर सकते हैं। परमहंस जी कहते हैं कि जब वो उनकी बातें सुन रहे थे तब उनके मन में ये बिल्कुल भी नहीं आया था कि ये भविष्यवाणी युक्त मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब जब वो ये शब्द लिख रहे हैं तब उनको याद आ रहा है कि संकेतों का पूर्ण अर्थ उनको समझ में आ रहा है कि किसी दिन भारत की शिक्षाओं को वो अमेरिका लेकर जाएंगे। महर्षि परमहंस जी को कहते हैं कि आप जगत के कल्याण के लिए योग शास्त्र पर एक पुस्तक लिखो। उस संध्या काल को उनके शिष्यों के आने तक परमहंस जी उनके साथ बिल्कुल अकेले थे और शिष्यों के आने के बाद भादुड़ी महाशय ने अपना प्रवचन शुरू किया। ये प्रवचन बिल्कुल उस तरह था जैसे कि शांत बाढ़ की तरह अपने श्रोताओं के मन के कूड़े करकट को बहाकर ले गया और उनको ईश्वर की ओर जैसे लेकर चला गया। यहाँ पर भादुड़ी महाशय एक मीराबाई के प्रसंग के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से एक बार एक महान सन्यासी सनातन गोस्वामी ने मीराबाई से मिलने के लिए इसलिए इनकार कर दिया कि वे एक स्त्री थी। उत्तर में मीराबाई ने जो कुछ कहा उसे सुनकर गोस्वामी विनम्र बनकर उनके चरणों में नत हो गए। मीराबाई ने कहा, महात्मा जी से कहो कि मैं नहीं जानती कि सारी सृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त और भी कोई पुरुष है। क्या हम सब उनके सामने स्त्रियां नहीं हैं? मीराबाई ने भक्ति से ओतप्रोत अनेक पदों की रचना की है जो आज भी भारत में प्रेम और श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं। जहाँ पर भादुड़ी महाशय बैठते थे वहाँ पर उनकी खड़ाओं के पास कई शिष्य प्रणामी रखते थे। भारत में प्रचलित इस श्रद्धापूर्ण चढ़ावे का अर्थ है कि शिष्य अपनी भौतिक संपदा गुरु के चरणों में अर्पित कर रहा है। उनके शिष्य कहते थे, गुरुदेव आप बहुत महान हैं,
कि आपने ईश्वर को पाने के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए अपनी संपत्ति, आराम और सब कुछ त्याग दिया। तो उनके गुरुदेव ने उनको बहुत प्यार से कहा, तुम ठीक उल्टी बात बोल रहे हो। मैंने तो अंतहीन आनंद का विराट साम्राज्य प्राप्त करने के लिए कुछ थोड़े से रुपए और कुछ तुच्छ विलासों को छोड़ दिया है। फिर मैंने क्या त्याग किया है? उस निधि को बांटने में जो मुझे आनंद मिल रहा है, उसका मुझे ज्ञान है। इसे क्या त्याग कहा जा सकता है? परमहंस जी जब स्कूल से छुट्टी होती थी, तब वो इस संत के द्वार की तीर्थ यात्रा के लिए जाया करते थे। परंतु एक दिन उनके घर से दूर राम मोहन राय रोड पर वो रहने के लिए चले गए। उनके श्रद्धालु शिष्यों ने उनके लिए वहाँ नागेंद्र मठ नाम से एक नया आश्रम बना दिया था। यहाँ पर परमहंस जी कहते हैं कि उनकी कहानी अचानक ही कई वर्ष आगे निकल जाती है। फिर भी बहादुरी महाशय के बारे में वो यहाँ पर कुछ बताना चाहते हैं। वो कहते हैं कि वो जब उनसे मिलने गए थे, तब उन्होंने उनके लिए कुछ अंतिम शब्द कहे थे। पश्चिम की ओर प्रस्थान करने से कुछ पहले वो उनके दर्शन करने गए और आशीर्वाद पाने के लिए उनके चरणों में जब उन्होंने सिर रखा, तो उन्होंने कहा कि बेटा, अमेरिका जाओ, युग युगांतर की भारत की महिमा को अपनी ढाल के रूप में ले जाओ। विजय तुम्हारे ललाट पर लिखी हुई है। उस देश के भले लोग तुम्हारा हृदयपूर्वक स्वागत करेंगे। संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। आगे का सत्संग नई वीडियो में संगत जी हम शेयर करेंगे। संगत जी, मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि सत्संग को सिर्फ अपने तक ही मत रखें। जो भी ज्ञान हमें मिल रहा है गुरु जी की कृपा से, संगत जी, उस ज्ञान को हमें सबके साथ बांटना है और सत्संग को जरूर शेयर करना है। तो संगत जी, प्लीज़ आप सत्संग को जरूर शेयर किया करो, क्योंकि गुरु जी वैसे भी कहते हैं संगत जी कि सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी, हम सबको मिलकर कल्याण का हिस्सेदारी बनना है और सत्संग को जरूर शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।